अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? आप में से जिनका भी 15 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, यानी कि जितने भी अग्निवीर के एस्पिरेंट्स हैं, आज उनके लिए एक बेसिक सा और स्पेशल सा छोटा सा टेस्ट रहने वाला है। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आज के वीडियो में मैं आपको टारगेट देता हूँ और वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है। देखिए, आज की इस वीडियो की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ पे हम दो पेपर्स को देखेंगे। एक तो अल्मोड़ा का होगा, इसमें हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे पुणे का हम पेपर देखेंगे, उसमें भी हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे आज का जो पेपर होगा, ये जो पेपर है बिल्कुल बेसिक है। 20 क्वेश्चन हम करेंगे, 20 में से 20 आपके सही जाने चाहिए। हाँ, आपको याद रखना है, यहाँ पे हम 20 क्वेश्चंस करेंगे और आपको टारगेट में देता हूं कि 20 में से 20 आपको सही करने हैं। 20 आउट ऑफ 20 आपको लाने हैं, क्योंकि बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। अगर आप 20 में से 20 नहीं ला पाए तो मान के चलना आपका बेसिक अच्छा नहीं है। बिल्कुल बेसिक है। अगर आपके ये क्वेश्चन छूटेंगे, ये नहीं आएंगे, तो मान के चलना बिल्कुल आप जो है बेसिक भी छोड़ रहे हो। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिट पाओगे, और बहुत कुछ यहाँ पे मैं आपको पेपर्स के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेपर करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हु इज द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक। तो सब लोग फेसबुक का यूज करते हैं बहुत ही बढ़ चढ़ के, लेकिन आपको बताना है कि फेसबुक का जो है यूज जो जो लोग करते हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे जो डेवलपर है फेसबुक का वो कौन सा है। ठीक है ना? मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई, ग्राहम बेल या रतन टाटा। तो चलिए बताइए, फेसबुक का यूज सब लोग करते हो, लेकिन वीडियो को शेयर भी कर लिया करो फेसबुक पे। ठीक है ना? यहाँ पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट इज मार्क जुकरबर्ग हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि फेसबुक का जो डेवलपर है दैट इज मार्क जुकरबर्ग। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। वेयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रेफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। आपको बताना है कि इंडिया की जो लार्जेस्ट पेट्रोलियम रेफाइनरी है वो कहां पे है। जामनगर, मुंबई, डिगबॉय या विशाखापट्टनम। देखिए, बहुत सारे लोगों को मे भी यहाँ पे कंफ्यूजन किस में होगा, ए और सी पार्ट में होगा। लेकिन अच्छी तरह से याद रख लेना, जब भी आपसे लोकेशन पूछी जाए जो कि लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी है इंडिया की, वो कहाँ पे है, वो जामनगर में है। लेकिन अगर आपसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी पूछी जाए वो कौन सी है, वो है डिगबॉय। ये आपको याद रख लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे प्रश्न पे, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड आपसे पूछा गया है, कौन सा है। यहां पे अगर मैं ग्रीनलैंड की बात करूं, दैट इज ए पार्ट की बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लैक्स। देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन है। लैंड ऑफ 1000 लैक्स के नाम से किसे जाना जाता है, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड या फिनलैंड। तो यहां पे अगर मैं फिनलैंड की बात करूं, दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो दिल्ली जो है इसकी स्थापना किस रिवर के किनारे पे है, गंदक, गोमती, यमुना या सरोया। ठीक है ना? तो यहां पे अगर मैं बात करूं यमुना की, दैट इज सी पार्ट। जितने भी लोग मार्क कर रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या सरदार पटेल। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? या आप लोह पुरुष कह सकते हो जो हिंदी मीडियम के हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं एम के गांधी की बात करूं, महात्मा गांधी, ठीक है ना, एम के गांधी, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसे जो है फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इसे जो है बापू के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रख लेना है। और आपके लिए मैं होमवर्क रख रहा हूं, आपको मुझे बताना है लाल बहादुर शास्त्री और मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, इनको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश इज द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। आपको बताना है कि इनमें से जो है महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है, लखनऊ, इलाहाबाद, मुंबई या दिल्ली। तो यहां पे अगर मैं मुंबई की बात करूं, सी पार्ट की बात करूं, मुंबई हमारा राइट आंसर होगा। मैंने कहा ना कि आज हम नया नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका टेस्ट लेंगे, बेसिक सा टेस्ट होगा, इसीलिए यहां पे ये जो टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। जिसका छूट रहा है मान के चलो आपके बेसिक अच्छे नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है।
इससे बेसिक कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ किंग अशोका। तो किंग अशोका के बारे में आपने पढ़ा होगा, चलिए बताइए इसके पिता का नाम क्या था। चंद्रभान, वरभद्रा, चंद्रगुप्ता या बिंदुसार। तो अशोका किसके बेटे थे? बिंदुसार के बेटे थे। दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क आए हैं और इन तीनों का भी आपको आंसर किस में करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। ये भी आपके टारगेट में शामिल है, यानी कि 23 में से 23 आपको बिल्कुल बेस्ट करने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दरअसल हमारा नेक्स्ट पेपर है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी। चलिए बताइए, इजी सा क्वेश्चन, इंडिया गेट किस सिटी में है? तो यहां पे अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट है। और गेट वे ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए वो कहां पे है? वो मुंबई में है। और अगर आपसे क्या पूछा जाए, अगर आपसे ताजमहल पूछा जाए तो ताजमहल कहां पे है? वो आगरा में है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। किसके द्वारा बनवाया गया है? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। किसके लिए बनवाया गया है? वो जो है अपनी बिलव्ड वाइफ के लिए बनवाया गया है, मुमताज महल के लिए। और ताजमहल को जो है क्राउन प्लेस के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लेना, ठीक है ना। ताजमहल इज ऑल्सो कॉल्ड क्राउन प्लेस, ये भी याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसे IMA भी कहते हैं, कभी कभार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। IMA स्टैंड्स फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है, इसकी लोकेशन कहां पे है? देहरादून, पुणे, दिल्ली या नागपुर। तो यहां पे अगर मैं देहरादून की बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं किस रिवर पर ये देखने को मिलता है, यहां पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं दैट इज नर्मदा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो है वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। यहां पे दरअसल नंगा पर्वत होना चाहिए, ठीक है ना। नंदा देवी, कंचनजंगा या K2। तो यहां पे जो है K2 हमारा राइट आंसर होगा, दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वाज द हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनास्टी। तो मौर्य डायनास्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंदुसार या हर्षचंद्र। तो यहां पे अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कितना इजी क्वेश्चन है। थार डेजर्ट की लोकेशन आपसे पूछी गई है, मंगोलिया, नेपाल, इजिप्ट या इंडिया। तो इंडिया में ही है, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ किंग अशोका। तो यहां पे अशोका किसके बेटे थे? बिंदुसार के बेटे थे। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे वही क्वेश्चन सेम आया है, लेकिन यहां पे कुछ ऑप्शन जो है चेंज किए गए हैं। यहां पे बिंदुसार सी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, अच्छी तरह से आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ 1000 लैक्स। तो लैंड ऑफ 1000 लैक्स के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है? फिनलैंड को जाना जाता है, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न क्या है? दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो दिल्ली किस रिवर के किनारे पे देखने को मिलता है? यमुना, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। साथ ही साथ हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल को जाना जाता है, दैट इज डी पार्ट यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये पेपर जो थे, लेकिन अब आपको मैं दिखाऊंगा कि रिपीटिशन किस तरह से होती है, ठीक है ना। तो रिपीटिशन को देखने से पहले हम एक बार नजर किस पे डाल लेते हैं? हम एक बार इस टेस्ट सीरीज पे नजर डाल लेते हैं।
देखिए यहाँ पे ये जो टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे पेपर्स पढ़ाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज तक यहाँ पे जब से हमने यहाँ पे आपका बैच स्टार्ट किया तो आपको मैंने बहुत सारे पेपर्स पढ़ाए, बहुत सारे पेपर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे पेपर्स छूट रहे हैं, ठीक है ना, जो आप नहीं पढ़े हो, मतलब जो आप नहीं पढ़ पाए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुछ दिन आपके एग्जाम में बचे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सारे पेपर्स में पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जहां तक मुझसे हो सके मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास ढेर सारे पेपर्स हैं जो कि मुझे आपको दिखाने थे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, सारे के सारे नहीं दिखा पाया। अभी भी मेरे पास बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। सैम्पल पेपर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इनको अभी मैंने टच ही नहीं किया। मैंने सोचा था कि इनको मैं बाद में टच करूंगा, लेकिन इन पेपर्स को मैंने अभी बिल्कुल टच नहीं किया। ये सैम्पल पेपर्स हैं, इनको मैंने अभी टोटली टच नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर मैं इन सैम्पल पेपर्स की बात करूं और इसके अलावा और भी जो सैम्पल पेपर्स हैं, उसको मैंने क्या किया है, उनकी मैंने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, ताकि यहाँ पे जो क्लास है और साथ ही साथ आप वो टेस्ट सीरीज भी अच्छी तरह से ज्वाइन कर पाओ। यहाँ पे अगर मैं इस टेस्ट सीरीज की बात करूं, ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी, यहाँ पे लाइव टेस्ट होता है सुबह मॉर्निंग में 10 बजे डेली। यहाँ पे एक लाइव टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, मॉक टेस्ट, ठीक है ना, मॉक टेस्ट जो कि आपको अटेंड करना होता है। 10 बजे जो है टेस्ट मिलता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस एक टेस्ट में देखने को मिलते हैं। हमारे 3 टेस्ट हो चुके हैं, 3 दिन से हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है, और इस टेस्ट में 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन के एक एक आपको मार्क्स मिलेंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और यहाँ पे आपको 20 टेस्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे 14 जनवरी तक। और ये जो 20 टेस्ट होंगे, इसमें हर एक टेस्ट में आपको एक एक 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दैट मीन इन पूरे टेस्ट्स में, इन 20 टेस्ट्स में आपके 2000, ठीक है ना, 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि यहाँ पे इन सैम्पल पेपर्स में होंगे, जो कि आपके छूट रहे हैं, अभी आपने नहीं पढ़े हैं, वो यहाँ पे होंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपका रिवीजन होगा। यहाँ पे यूट्यूब पे आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ जो आपका छूट रहा है उसका भी आपका रिवीजन होगा। और ये जो टेस्ट है आपको केवल और केवल 29 रुपीज में देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं है, 29 रुपीज में आपको देखने को मिलेगा। ये स्पेशल सा ऑफर मैंने आपके लिए रखा है। ये टेस्ट सीरीज 14 दिनों के लिए रहेगी, और 14 दिनों तक आपको 29 रुपीज पे करने हैं। यानी कि यहाँ पे जो 20 तारीख को, 15 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पहले पहले आप इस टेस्ट को देख सकते हो। और ये जो 3 टेस्ट है, ये यहाँ पे आपके जो मिस हुए, ये आप कर पाओगे, बिल्कुल आप अच्छी तरह से कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। कहां से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इत्मीनान रखिए, मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरह से। और ये जो यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूं ना, कि जो 3 टेस्ट आपके मिस हुए, ये आप दे पाओगे, और एक एक जो टेस्ट है उसको आप बार बार अटेम्प्ट कर पाओगे। ये नहीं कि एक टेस्ट एक ही बार अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं, आप एक टेस्ट को बार बार अटेम्प्ट कर पाओगे। वहां पे आप लीडर बोर्ड देख पाओगे, आपका स्कोर क्या है, आपकी रैंक क्या है, वो भी आप देख पाओगे। आपके जो कंपटीटर्स हैं उनकी रैंक क्या है, वो भी आप देख पाओगे अच्छी तरह से। अगर आपको जानना है कि ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे ज्वाइन करनी है, कहां से ज्वाइन करनी है, आपको दुरीना एप्लीकेशन से ज्वाइन करनी है, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज में। ये जो आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है ना, इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखिए। इसमें मैंने डिटेल के साथ समझाया है कि किस तरह से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाओगे। इंपॉर्टेंट रहेगा, केवल और केवल आपके लिए है। ये जो स्क्रीन पे आपके वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखिए और देखिए कि किस तरह से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। जितने भी लोग अग्निवीर के एस्पिरेंट है, इस वीडियो पर क्लिक करें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो जरूर देखें।